दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर या उसके पास भी चले गए तो आपका क्या होगा? वहां जाकर आप क्या फील करोगे? और अगर आप ब्लैक होल के पास 1 घंटा गुजारें तो हमारी ज़मीन पे उसके मुकाबले में कितना वक्त गुजर चुका होगा? आइए जानते हैं। सोचो, आप स्पेस में एक स्पेसशिप में सफ़र कर रहे हो। अचानक आपके सामने एक ऐसा ऑब्जेक्ट आता है जो स्पेस की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये लाइट को भी अपने अंदर खींच लेती है। मतलब ये वो जगह है जहाँ से ना लाइट बाहर निकलती है, ना आवाज़, ना ही कोई सिग्नल। अगर हम इसके अंदर चले जाएं तो हमारे साथ क्या होगा? ये जानने से पहले आपको समझना होगा कि ब्लैक होल असल में होता क्या है। दोस्तों, ब्लैक होल तब बनता है जब कोई बहुत ही बड़ा स्टार अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में सुपरनोवा के तौर पर एक्सप्लोड करता है और उसके बाद वो अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स होकर एक इनफाइनाइट छोटे साइज में समा जाता है। इस पॉइंट को कहते हैं सिंगुलैरिटी। और इसके इर्द गिर्द होती है एक इनविजिबल बाउंड्री, यानी इवेंट होराइजन। इस लाइन के अंदर जो चीज़ चली जाए वो कभी वापस नहीं आ सकती। अब मान लो आप अपना स्पेसशिप लेकर आहिस्ता आहिस्ता इस इवेंट होराइजन के करीब पहुंच रहे हो। सबसे पहले जो चीज़ आप नोटिस करोगे वो है टाइम का बदलना। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब जाते हो आपके लिए वक्त स्लो हो जाता है। वक्त स्लो होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपकी घड़ी का टाइम स्लो चलेगा, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी घड़ी के साथ साथ आपकी सोचने की स्पीड, आपके खून का प्रेशर, सब कुछ स्लो हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ आपको फील नहीं होगी, आपके लिए वक्त बिल्कुल नॉर्मल चलेगा। लेकिन अगर कोई बाहर कहीं दूर खड़ा शख्स आपको देख रहा हो तो वो ये सब फील करेगा कि आपकी घड़ी स्लो चल रही है और आप खुद भी स्लो मूव कर रहे हो। और इतना स्लो कि अगर आप ब्लैक होल के करीब 1 घंटा गुजारते हैं तो ज़मीन पर 7 साल गुजर जाएंगे। और जैसे ही आप ज़्यादा करीब जाते हो एक और अजीब चीज़ होती है, स्पैगेटिफिकेशन। ये वो प्रोसेस है जहां आपका जिस्म खींचकर एक लंबी सी स्पैगेटी की तरह हो जाता है, क्योंकि आपके पैर ब्लैक होल के ज़्यादा करीब होते हैं और आपका हेड थोड़ा दूर। तो पैर पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगी और हेड पर कम। ये ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान, स्पेसशिप, हत्ता के प्लैनेट्स तक सब रेत बनकर लंबी लंबी लाइन में बदल जाते हैं। जैसे ही आप ब्लैक होल के करीब पहुंचोगे वो आपको अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से रेत बनाकर अपने इर्द गिर्द घुमाने लगेगा। आप कभी भी उसके सेंटर पॉइंट तक कभी पहुंच ही नहीं सकोगे। लेकिन अगर किसी तरीके से आप इवेंट होराइजन को पार कर भी गए तो फिर क्या होगा? साइंस अभी तक इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं दे पाई, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि शायद ये हमें एक और डायमेंशन की तरफ ले जाता है जहाँ फिजिक्स के नए कानून काम करते हैं। नासा और जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप ब्लैक होल को स्टडी करते हैं और हमें ये भी पता चला है कि ब्लैक होल के इर्द गिर्द एक एक्सीलरेशन डिस्क होती है जो जलती हुई गैस, धूल और प्लैनेट्स के जरों का गोला होता है। ये इतना ब्राइट होता है कि कभी कभी पूरी गैलेक्सी से ज्यादा रोशनी छोड़ता है। और सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि अगर ब्लैक होल सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है तो वो एनर्जी और मैटर जाता कहाँ है? कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक यूनिवर्स के किसी और कोने में वो दोबारा निकलता है, जैसे व्हाइट होल्स जो थ्योरेटिकली ब्लैक होल्स का उल्ट होते हैं। मतलब जो चीज़ ब्लैक होल के अंदर चली गई वो कभी ना कभी व्हाइट होल से बाहर निकलती है, लेकिन कब और कहाँ इसका जवाब आज तक किसी को नहीं पता। सोचो, अगर आप वाकई ब्लैक होल के अंदर चले गए तो या तो आप हमेशा के लिए साइंस के लिए मिस्ट्री बन जाओगे या फिर शायद एक नई यूनिवर्स की कहानी का पहला इंसान। ब्लैक होल ना सिर्फ स्पेस का सबसे बड़ा राज है बल्कि शायद उनके अंदर हमारी एग्जिस्टेंस के सबसे बड़े राज छुपे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।